हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रियल नंबर से रिलेटेड एक टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसी से रिलेटेड हम लोगों ने जो एचसीएफ निकालते हैं उस पर डिस्कस किया हुआ था। आज के लेक्चर में हम लोग किस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो सबसे पहले होगा हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। ओके। इसके बाद हम लोग रेशनल एंड इरेशनल की जो थ्योरम्स हैं उनको देखेंगे। रेशनल एंड इरेशनल, ओके। एंड अगर समय बचेगा तो हम लोग जो रेशनलिटी की कंडीशन है टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग देखेंगे। टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि जो रेशनल नंबर का टाइप होता है, रेशनल नंबर का जो आगे हम लोग उसका सेग्रीगेशन देखेंगे तो उसमें दो टाइप के होते हैं। एक होता है टर्मिनेटिंग, जिसको हम लोग रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग भी बोलते हैं, एंड एक नॉन टर्मिनेटिंग होता है जिसको रिपीटिंग बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग प्राइम फैक्टर देखते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है? तो प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टराइजेशन ओके। अगर कोई भी नंबर लिखी हुई है, इस कोई भी ये नंबर है, इस नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन में प्राइम फैक्टर में लिख दें तो यहाँ पे जैसे सपोज दैट P एंड Q लिख दिया तो P और Q बोथ क्या है, वो दोनों प्राइम हैं। P एंड Q बोथ क्या है, प्राइम है। अब यहाँ पे कंडीशन ये भी हो सकती है कि P और Q इक्वल भी हो सकते हैं एंड P एंड Q नॉट इक्वल भी हो सकते हैं। ओके, यहाँ पे दो कंडीशंस हैं, दोनों सेम भी हो सकते हैं, उसको हम लोग देखेंगे अभी। जैसे एक एग्जांपल से देखते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे हो सकता है। जैसे कि सपोज दैट हमने यहाँ पे 6 ले लिया। ओके, 6 एक नंबर है जिसके हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। एक्सप्रेस 6 इन प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको अगर हम लिख सकते हैं तो किस तरीके से लिख सकते हैं? 2 × 3। ओके, तो यहाँ पे P हो गया, Q हो गया। यहाँ पे जो कंडीशंस है वो क्या है? P इज नॉट इक्वल टू Q। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग 8 लेते हैं तो 8 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे PQR इस टर्म में आ गया है, तो वहाँ पे अगर यहाँ पे ये देख सकते हैं P की वैल्यू एंड Q की वैल्यू क्या है? R है। तो दोनों केस में इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे कि उनको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में कैसे रिप्रेजेंट करें। ओके, जैसे हमने यहाँ पे एक नंबर ली 140। तो 140 को अगर हम लोग इस तरीके से देखें तो करने का तरीका है, ओरली ना कर करके इसको हम लोग रिटन फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे। तो क्योंकि सबसे छोटा जो लीस्ट प्राइम नंबर है वो क्या है? 2 है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 70 हो जाएगा। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से 35 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या करेंगे? 3 से डिवाइड नहीं होगा तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम्स हो जाएगा एंड लास्ट में क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे इस 140 को हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 5 × 7। इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने इस 140 को प्राइम फैक्टराइजेशन में हमने किस तरीके से लिखा हुआ है। ओके, तो एक ही हो गया। इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस और करते हैं। तो जैसे यहाँ पे एक नंबर है 156 है, 156। इस 156 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन में करेंगे तो इसको अगर हम लोग 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2 × 7 = 14 एंड 2 × 8 = 16। 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा? 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18। 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 हो जाएगा। अब 13 क्योंकि खुद एक प्राइम नंबर है इसलिए जो हमारा 156 होगी, 156 को कितना लिख सकते हैं? 2 × 2 3 × 13। ओके, ये हो गया।
ये क्या है, एक प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, प्रोडक्ट फॉर्म है कि किसी भी नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। ओके, इस तरीके से अगर हम लोग आगे देखेंगे तो कुछ रिजल्ट हम लोग यहाँ पे करेंगे। उन रिजल्ट जो भी रिजल्ट है उन रिजल्ट से रिलेटेड हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे कि सपोज दैट अगर कोई भी दो नंबर्स दी हुई हैं, ठीक, अगर दो नंबर दी हुई हैं कि एक x दी हुई है एक y दी हुई है, ये क्या है, टू नंबर हैं, और इन दोनों का जो एलसीएम है वो L है एंड जो एचसीएफ है वो H है। इस तरीके से हमने एक रिप्रेजेंटेशन कर लिया है कि अगर इफ़ x एंड y आर एनी टू गिवन नंबर्स एंड L एंड H आर द हाइएस्ट कॉमन फैक्टर, दैट मीन्स एचसीएफ एंड एलसीएम रिस्पेक्टिवली ऑफ दीज गिवन नंबर। ओके, तो यहाँ पे एक रिजल्ट ये है कि इन दो जो नंबर हैं इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल होगा। ओके, तो ये एक रिजल्ट है, अगर कोई भी दो नंबर दी हुई हो उन दो नंबर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा, जो प्रोडक्ट होगा, वो उन दो नंबरों के जो एलसीएम और एचसीएफ दिए हुए हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ओके, इसी से रिजल्ट रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चंस क्या है, पहला क्वेश्चंस ये है कि प्रूफ करना है 26 एंड 91। एक नंबर ये है, एक 26 है एंड एक ये 91। ओके, ये इस तरीके से गिवन है, ये दो नंबर गिवन है और क्वेश्चन भी बुक से ही हैं। ओके, तो अब यहाँ पे ये करेंगे कि सबसे पहले इनका एचसीएफ क्या होगा। ओके, एचसीएफ चाहे एचसीएफ निकालना हो चाहे एलसीएम निकालना हो, दोनों हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करेंगे। तो 26 का सबसे पहले 26 को अगर हम लोग इसको प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं, प्रोडक्ट में ब्रेक करते हैं, तो कितना होगा, अगर 2 × 13 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे 91 को अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से कटने वाला नहीं है तो ये किससे कटेगा, 7 से कटेगा और ये कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब मेरी बात को ध्यान से देखना, अब यहाँ पे अगर हम लोग एचसीएफ की बात करें तो जो एचसीएफ होता है वो हाईएस्ट नंबर होती है जो दोनों नंबर को क्या करे, डिवाइड कर दे, क्या करे, दोनों नंबरों को डिवाइड कर दे। ओके, और एलसीएम क्या होती है, वो स्मॉलेस्ट नंबर होती है जो दोनों नंबरों से डिवाइड हो जाए। तो यहाँ पे एक छोटा सा शब्द है, एक से है एक को है, एक होती है को डिवाइड कर दे, एक होती है से डिवाइड कर दे। जो से डिवाइड, मोटा मोटा कहने मतलब है, अगर आप लोग हमारी बात से एग्री करेंगे, जो एचसीएफ होता है वो क्या होती है, छोटी वाली नंबर के होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है, जो छोटी नंबर होगी उसके होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पे हम लोग जैसे ये एक ले लें कि एक हमने ले लिया, 2 ले लिया, 4 ले लिया, तो यहाँ पे 2 और 4, मेरी बात को ध्यान से समझना तो समझ में आ जाएगा। ये 2 और 4 दो नंबर दी हुई हैं, इनका जो लासा होगा वो क्या होगा, बड़ी नंबर होगी। जो एलसीएम होगा वो बड़ी नंबर होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। अगर बड़ी नंबर नहीं होगी तो उससे आगे नंबर होगी या उससे आगे नंबर होगी। ओके, अब यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर इनका लासा निकाला जाएगा तो 4 हो जाएगा। ओके, और मासा निकाला जाएगा तो 2 हो जाएगा। मासा 2 होगा क्योंकि 2 को भी डिवाइड कर देगा, 4 को भी डिवाइड कर देगा। लासा 4 होगा क्योंकि 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, तो कहने का मतलब ये होता है जो एलसीएम होता है वो हमारी जो बड़ी नंबर है उसके होने की पॉसिबिलिटी यानी चांसेस ज्यादा होते हैं। ओके, तो हो भले ना, नहीं होगी तो उससे आगे होगी। अब यहाँ पे क्या है, एलसीएम, एलसीएम क्या है, 91 है, लेकिन यहाँ पे 91 के चांस हैं, लेकिन होगी कि नहीं होगी वो तो बाद में पता चलेगा। तो सबसे पहले एलसीएम अगर हम लोग देखेंगे तो एलसीएम क्या होगा, एलसीएम यानी ये दोनों में कॉमन है तो इसलिए क्या हो जाएगा 13, और ये यहाँ है तो ये हो गया, रिपीट नंबर नहीं होगी, और ये यहाँ पे है तो ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और इंटू 13। ओके, तो कितना हो जाएगा, 14 3 42 के 2 हाथ से लगा 4, 14 एकम 14, 14 4 16। ओके, तो 162 क्या हो जाएगा, 1 मिनट, यहाँ पे 14 3 42, 14 एकम 14 4 18 होते हैं, 2 16, 182 होगा। ठीक, अब इनका मासा अगर निकालना चाहें तो मासा 13 हो जाएगा क्योंकि दोनों में दिया है। तो यहाँ से एचसीएफ क्या हो जाएगा 13। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान देने वाली है, यहाँ पे जो हमने अभी रिजल्ट देखा हुआ था, अगर कोई भी दो नंबर्स दी हुई हों तो उन दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो सबसे पहले लासा कितना है, जो एलसीएम आया है
वो कितना आया है, 182 आया है। ओके, और जो HCF आया है वो 13 आया है। ओके, और जो पहली नंबर थी x इक्वल टू कितना था 26 एंड y इक्वल टू कितना था 91। गुणा करके देख लो। तो यहाँ से अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते हैं 26 91 तो कितना हो जाएगा, 6 एकम 6 और 2 एकम 2 और 9 6 ये कितना हो जाएगा, न 6 का 54 और 54 2 कितना होता है 54 2 ये हो जाएगा 56, 56 के 6 यहाँ से लगा 5। ओके, 9 दूनी 18 और 18 5 23, ये आ जाएगा 2366। अब यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इनका कर लो। तो यहाँ से HCF इंटू LCM इज इक्वल टू 182 गुणित 13। तो इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, 13 दूना 26 के 6 यहाँ से लगा 2 और 13 8 104, 104 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 106, यहाँ से लगा 10, 13 एकम 13 और 13 10 23। ओके, ये हो गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि ये हमारा जो कंडीशन है वो फुलफिल हो गई है। दैट मीन्स जो अगर कोई भी दो संख्याएं दी हुई, इसी तरीके से जितनी भी संख्याएं हैं वैसे हम करेंगे। ओके, अगर कोई भी दो संख्याएं दी हुई हो तो उनका जो लासा है और जो मासा है, लासा और मासा का गुणा बराबर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर, दैट मीन्स x इंटू वाई। ओके, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं जिससे आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। या अब यहाँ पे हम लोगों ने 2 नंबर का किया हुआ था, अब एक 3 नंबर का कर लेते हैं। 12 15 21। ओके, 12 15 21 ये नंबर्स दी हुई हैं, 12 15 21। तो यहाँ पे x और y की जगह पे XYZ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, XYZ हो जाएगा। तो यहाँ पे इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा, इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन जो होगा वो इनके लासा और मासा के इक्वल आएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग HCF सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 गुणित 2 गुणित 3। ओके, 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 गुणित 5 होगा। 21 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 3 सते 21। ओके, ये आ गया। अब यहाँ पे जो चीज़ रिपीट कर रही है उसको काट देते हैं। ये लासा निकालने का एक तरीका है, जो रिपीट हो रही संख्या है उनको काट देते हैं। तो और काटने के बाद उसको मल्टीप्लिकेशन में लिख देंगे 3। ओके, अब इसके बाद अब यहाँ पे 2 केवल यहीं पर है तो 2 इंटू 2 हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे तो इसको भी काट देते हैं। अब 5 यहाँ पे है, कहीं नहीं है तो गुणा में 5 आ जाएगा, 7 कहीं नहीं है तो गुणा में 7 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि इसका जो ये क्या निकला है, निकाल रहे हैं हम लोग LCM निकाल रहे हैं। ओके, क्या निकाल रहे हैं, LCM निकाल रहे हैं। तो यहाँ से अगर हम लोग गुणा करें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 4 पंचे 20। ओके, और 3 सते 21 और 21 दून 42, यानी कहने मतलब ये हुआ 420 हमारा क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। बात समझ में? इसी तरीके से करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन में। सबसे पहले क्या करेंगे, सिंपली हम लोग प्राइम, एक और तरीका है जिसको अभी हम लोग क्या करते हैं, विजुअलाइज करेंगे कि इसको करने बाद तो प्राइम फैक्टराइजेशन एक और होता है जिसको हम लोग कंबाइंड करते हैं। ये क्या है, सेग्रीगेट है फॉर्म, वो क्या है, कंबाइंड। तो इसके बाद हम लोग उसको भी देखेंगे कि अगर बाई चांस अगर ये नहीं आ रहा है इमरजेंसी में, क्योंकि हमारा दिमाग नहीं काम कर रहा, तो उसको भी हम लगा सकते हैं। तो ये हुआ। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग HCF फाइंड आउट करेंगे। तो HCF जो होगा वो क्या होगी, वह लार्जेस्ट नंबर व हाईएस्ट नंबर जो दी हुई संख्याओं को डिवाइड कर दे, दोनों को, यानी इसको भी उड़ा दे, इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। ओके, तो यहाँ पे देखते हैं 3 क्या है, तीनों में है। तो यहाँ से जो हमारा HCF होगा वो क्या होगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 3 इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, इसको भी काट देती। ठीक, तो यहाँ से जो कट होकर के आई है, जो तीनों में, अगर नहीं होती ऐसी कोई चीज तो फिर 1 होता। अगर नहीं होती, अगर प्राइम फैक्टराइजेशन कॉमन नहीं मिल रहा है तो क्या होगा, वो 1 होगी नंबर। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, जो कंडीशन है उसको हम लोग ट्राई करके देख लेते हैं। यानी इसका इसे मल्टीप्लाई, ये तो क्या हो गया, लासा गुणित मासा हो गया, यानी HCF इंटू HCF हो गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई कितना आएगा, तो कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 एंड 3 चौक 12। ओके, 1260 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। दैट मीन्स लिख सकते हैं हम लोग कि HCF इंटू LCM इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1260। सॉरी, इन दोनों का गुणा कितना आ गया, 1260 आ गया। अब क्या करना है, अब हम लोग ये ट्राई करके देख लें जो तीनों नंबर हैं उनका मल्टीप्लिकेशन कितना आता है। इसका मल्टीप्लाई करेंगे और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30 हासिल लगा, यानी कि 15 दूना 30 का 0 हासिल लगा 3, 15 एकम 15
और 15 3 18, 180 आ जाएगा। ओके, अब इसका मल्टीप्लाई 21 से कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ से 0 का 0 हो जाएगा और 21 अट्ठे, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हुई है, इसको एक बार मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं कि जो हम लोगों ने जो नीचे मल्टीप्लिकेशन किया है वो कितना रहा। फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे ट्राई करने जा रहे थे वो यहाँ पे ट्राई नहीं होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर बस इतना ही होगा। ओके, बस इसका आंसर यहाँ तक सीमित है। अब यहाँ पे 3 नंबर दी हुई हैं। अब 2 नंबर के केस में ही हमेशा होता है कि अगर कोई भी 2 नंबर x एंड y दी हुई हैं तो उनका लासा इंटू मासा यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू दोनों संख्याओं का प्रोडक्ट। ओके, तो इस तरीके से तीनों नंबर अगर दी हुई हैं तो उनका हम लोग क्या कर सकते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल दोनों निकाल सकते हैं। ओके, एक क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, चेक 6 टू पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर, फॉर एनी नेचुरल नंबर। ओके, यहां पे ये चेक करना है, पहले तो ध्यान से देखिएगा, चेक कीजिए क्या, यहां पे क्वेश्चन मार्क, क्या 6 टू पावर n को अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे तो क्या वो 0 हो सकता है। ओके, अब यहां पे देखते हैं, नेचुरल नंबर का मतलब हो गया कि जो n की वैल्यू है वो क्या है, 1 2 3 एंड सो ऑन, कुछ भी रख दें। ओके, अब यहां पे ऐसी कौन सी n यानी क्या ऐसी n की कोई वैल्यू हो सकती है जो 6 टू पावर n में अगर रखेंगे तो उसकी जो है पॉसिबिलिटी क्या है, 0 हो सकती है। तो यहां पे अगर हम लोग 6 टू पावर n कहने मतलब ये है, अगर 6 टू पावर 1 हुआ तो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अगर 6 टू पावर 2 हुआ तो कितना हो गया, 36 हो गया। अगर 6 की पावर 3 हुआ तो कितना हो जाएगा, 6, यानी कहने मतलब क्या है, 6 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 6 6 36, 6 18, 216 हो जाएगा। तो कहने मतलब ये है कि 6 की पावर कुछ भी हो, 6 की पावर कुछ भी हो, यानी कि पावर का मतलब वो पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और नेचुरल नंबर 0 से इंक्रीज करती है, सॉरी 0 से स्टार्ट, नेचुरल नंबर 1 से जो है आगे बढ़ती है, 0 होगी ही नहीं। 1 2 3 4 5 6, तो कुछ भी रखें n की वैल्यू तो जो एंड हमारा होगा वो क्या होगा, 6 होगा। क्या होगा, एंड क्या होगा, 6 होगा, 0 नहीं होगा। तो ये क्या है, गलत है। यानी कि चेक हमने किया है, हम लोगों ने किया है चेक कि अगर 6 टू पावर n फॉर्म में कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर है, तो वहाँ पे n की वैल्यू नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर अगर हम पुट कर दें तो वहाँ पे ऐसी कोई नंबर नहीं मिलेगी जिसका एंड जो डिजिट होगा वो क्या होगा, वो 0 होगा। ओके, तो यहाँ से इसको इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग रेशनल और इरेशनल की जो है बात करते हैं। रेशनल क्या है, इरेशनल क्या है। ओके, सबसे पहले जो रेशनल होगा, रेशनल नंबर जो होगी, रेशनल नंबर वो क्या होगी, P अपान Q के फॉर्म में होगी। यही चीज़ तो ये देखना है हमको कि P अपान Q के जो फॉर्म में होगी उसको रेशनल नंबर बोलेंगे। जो P अपान Q के फॉर्म में नहीं होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इरेशनल बोलेंगे। जनरली इरेशनल जो होती हैं वो इस फॉर्म में होती है, इस तरीके से लिखी हुई होंगी, रूट P। P जनरली ज़्यादातर क्या होगा, वो हमारा क्या हो सकता है, वो प्राइम नंबर हो सकता है। ओके, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इरेशनल को हम लोग देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन को देखते हैं कि जैसे कि अगर लिखा हुआ है कि इसे प्रूफ करना है कि जो रूट 5 है वो क्या है, वो इरेशनल है। ओके, रूट 5 क्या है, इरेशनल है। तो मेरी बात को एकदम ध्यान से समझते रहना। इस तरीके से जितने भी क्वेश्चन होंगे कि फलाना ये नंबर है, ये नंबर है, ये नंबर है, ये रेशनल है या इरेशनल है, ज़्यादातर हम लोग कक्षा 10 में, क्लास 10th में एनसीईआरटी हो या चाहे जो भी बोर्ड हो, वहाँ पे जो रूट 5 होगा, इस तरीके से जो नंबर होंगी उन्हें इरेशनल ही प्रूफ करना है। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको हम लोग क्या करेंगे, कंट्राडिक्टिव फॉर्म में प्रूफ करेंगे। यानी कंट्राडिक्टिव मतलब होता है कि एक कंडीशन एजम्पशन हम लोग मान लेंगे, वो एजम्पशन हमारा क्या होगा, जो भी एजम्पशन मानेंगे वो एजम्पशन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जो हमने एज्यूम किया है वो नहीं होगा, तो जो नहीं होगा उसका उल्टा होगा। ओके, दैट मीन्स रेशनल
हम इसको रेशनल मानेंगे और रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल होगा। तो यहाँ पे एज्यूम करते हैं कि √5 क्या है, रेशनल है, एज्यूम करते हैं। ओके, एज्यूम √5 क्या है, वो रेशनल है। जब रेशनल होगी तो क्या होगी, वो P/Q की फॉर्म में आएगी। ओके, अब P/Q की फॉर्म में आएगी तो इसको स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, P²/Q² हो जाएगा। इम्प्लाइज दैट मीन्स P² कितना हो जाएगा, 5Q² हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली है, जो 5 है वो P² को डिवाइड करेगी, ऑब्वियसली डिवाइड करेगी। इस कंडीशन को ध्यान से देखिएगा, अगर कोई भी चीज इस तरीके से है, बराबर में है, तो वो इसको ऑब्वियसली डिवाइड करेगा। जो इसका दूसरा वाला जो पार्ट है, जो इसका कोफिशिएंट है, इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे इसको हम लोग ये लिख सकते हैं कि 5 डिवाइड करेगा किसको, डिवाइड्स P²। ओके, एक कंडीशन अभी हम लोग समझा रहे हैं, अगर 5 P² को डिवाइड करेगा तो 5 ऑब्वियसली P को भी डिवाइड करेगा। ओके, किसको डिवाइड करेगा, 5, यानी इंप्लाइज दैट 5 किसको डिवाइड करेगा, 5 डिवाइड करेगा P को भी। ओके, 5 इसको पूरा लिख देते हैं कि 5 इंप्लाइज दैट डिवाइड्स P। ओके, इधर देख लेते हैं, सिंपल सा सोचिएगा, कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर ले लो, एक वो नंबर ले लो, एक कोई स्क्वायर नंबर ले लो। अगर हमने क्या किया, 2 ले लिया, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, और 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है। ओके, तो 2 4 को डिवाइड कर रहा है तो उसके रूट को भी डिवाइड करेगा, यानी कि 2 को ऑब्वियसली डिवाइड करेगा। और रैंडमली हम कोई भी नंबर ले लेते हैं। हमने सोचा कि जो 4 है वो 4 डिवाइड कर रहा है, 36 को डिवाइड कर रहा है। 36 किसका है, तो यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम लोग तो कहने का मतलब ये है कि यहां पे अगर 5P² को डिवाइड करेगा तो 5P को डिवाइड करेगा। एक चीज यहां पे हम लोग मैंने जब कल डिस्कस किया हुआ था, अगर ये प्राइम है, सॉरी अगर ये रेशनल नंबर है तो P और Q क्या है, को प्राइम है। P और Q क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है होता है कि कोई भी नंबर यहां पे लें जो P और Q